घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक नदी बह रही थी। वहां एक लड़की बड़ी उम्मीद के साथ नदी में मछली पकड़ रही होती है। वो काफी देर तक इंतजार करती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके कांटे में कुछ फंसा है। उसे लगा शायद कोई बड़ी मछली हाथ लगी है, लेकिन अचानक उसकी कांटे में पता नहीं क्या फंस जाता है। वो उसे पूरी ताकत लगाकर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो खींच नहीं पाती। खींचतान के बीच उसका संघर्ष नाकाम रहता है और उसका कांटा पानी में ही टूट जाता है। मछली पकड़ने का इकलौता जरिया खत्म होते देख वो बहुत निराश हो जाती है। हार मानकर वो पानी से बाहर निकलकर जंगल में कुछ खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो लंगड़ाते हुए और भूख से बेहाल होकर पेड़ों के बीच भटक रही होती है। तभी जंगल के बीच में उसे कुछ जंगली फल दिखाई देते हैं। उन फलों को देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, जिन्हें वो तोड़ने लगती है और एक बोतल में भर लेती है। वो उन फलों को लेकर वापस अपने कैंप के पास आकर वो फल खाने लगती है। पहले तो उसे कुछ भी नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी भूख मिट गई है, लेकिन बाद में उसका पेट बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है और उल्टियां भी बहुत ज्यादा होने लगती हैं। उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। दरअसल जो फल उसने खाए थे वो फल जहरीले थे, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वो बहुत ज्यादा बीमार भी हो गई थी। पूरी रात दर्द में गुजारने के बाद जब अगली सुबह होती है तो वो सीधा नदी किनारे जाती है, जहाँ एक भालू ने अपना मल त्यागा था। वो एक वैज्ञानिक नजरिए से उसके मल में देखती है कि इसमें क्या खाया है। तब उसे पता चलता है कि कौन से फल जंगल के खाने चाहिए और कौन से फल में जहर होता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो जंगल से फल तोड़कर जाती है और खा लेती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। तब वो जंगल में जाकर पेट भरकर वो फल खाती है और बाद में खाने के लिए कुछ फल अपने झोले में भरकर लेकर चली जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर चली थी कि तभी थोड़ी देर बाद अचानक से बादलों से बारिश होने लगती है। जंगल में साफ पानी मिलना मुश्किल था, इसलिए वो खुशी के मारे अपनी बोतल निकालकर बाहर रख देती है ताकि उसे मीठा पानी मिल सके। बारिश के रुकने और शाम होने के बाद वो बोतल इकट्ठा कर लेती है और अपनी प्यास बुझाती है। अंधेरा घिरने लगा था, लेकिन तभी वो देखती है कि दूर कहीं रोशनी दिखाई दे रही है। ये देखकर वो समझ जाती है कि कहीं आसपास ही इंसानों की बस्ती होगी। इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी एक जीने की नई उम्मीद भी जाग जाती है। वो पूरी रात इसी उम्मीद में सोती है कि कल वो अपनों के बीच होगी। फिर जब सुबह होती है तो वो अपना सामान पैक करती है और उस रोशनी की ओर निकल पड़ती है। वो बहुत खुश हो रही थी और उसे एक जीने की आस नजर आ रही थी। वो समझ चुकी थी कि अब इस जंगल से हम आसानी से निकल सकते हैं। रास्ते में उसे उम्मीद की नई किरण दिखती है। तभी रास्ते में चलते हुए उसने जमीन पर पैरों के निशान देखे। तब वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से उनको फॉलो करने लगती है। उसे लगा कि कोई इंसान आगे आगे जा रहा है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बात होती है कि रास्ते में एक बैग पड़ा हुआ है। तब वो देखकर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि वो जो बैग देखी थी वो उसने ही कुछ दिनों पहले उस बैग को छोड़ा। उसे गहरा धक्का लगता है। तभी वो दूसरे भी बैग देखना शुरू कर देती है और उसे शक होने लगता है। तो वो अपने जूते की बनावट को देखती है तो वो समझ जाती है कि जिस पैर के निशान को वो पीछा करते हुए आई थी वो तो उसी के पैरों के निशान हैं। वो असल में गोल गोल घूमकर वापस वहीं आ गई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और उसकी जीने की उम्मीद भी टूटने लगती है। दुख के इस क्षण में उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। असल में कुछ दिनों पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में प्लेन में सफर कर रही थी कि तभी उसका प्लेन नियंत्रण खो देता है और वो एक झील में जाकर गिर जाता है और उसी में डूबने लगता है। वो मंजर बहुत भयानक था। फिर उसके बाद जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो अपने आप को प्लेन के अंदर उल्टा पाती है। वो सीट बेल्ट से बंधी हुई थी और प्लेन के अंदर पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो अपना सीट बेल्ट खोलती है और वो किसी तरह से आगे बढ़ने में कामयाब हो जाती है। उसकी जान खतरे में थी, फिर भी वो वफादार थी। फिर उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड की सीट बेल्ट खोलने लगती है, लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड ने प्लेन का दरवाजा खोलकर पानी के अंदर छलांग लगा देता है। वह उसे डूबता छोड़ गया। ये देखकर वो बहुत ज्यादा टूट जाती है और दुखी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि जो आदमी इतना प्यार करता था, आज वही मुझे अकेला छोड़कर मरने के लिए छोड़कर भाग गया है। तभी वो देखती है कि एक आदमी और प्लेन में फंसा हुआ है, तो वो जल्दी से उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो देखती है कि उस आदमी के पैर में एक लोहे की रॉड घुस चुकी है। स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए वो चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रहा था और धीरे धीरे पानी में प्लेन डूबता ही जा रहा था। यह देखकर वो आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम मेरी परवाह मत करो और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब मेरा बचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। भारी मन से वो न चाहते हुए भी जल्दी से प्लेन से बाहर निकलती है और पानी के अंदर से ऊपर आती है और एक लंबी सांस लेती है।
तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड दूर मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तब वो सोचने लगती है कि इसको तो तैरना नहीं आता। वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार करती थी, इसलिए इसे बचाने के लिए चली जाती है और तुरंत उसे पकड़कर तैरते हुए किनारे तक घसीट ले जाती है। सुरक्षा तक पहुंचते ही उसके बाद वो थकान के मारे जमीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो जो देखती है उससे बहुत ज्यादा डर जाती है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब मरने की कगार पर आ चुका था और उसका शरीर भी पीला पड़ने लगा था। वो इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पैर में एक लोहे की नुकीली सरिया घुसी हुई है और उसके बॉयफ्रेंड के पैर से खून भी बह रहा था। मदद के लिए कोई नहीं था, इसलिए देर न करते हुए वो उसके पैर से उस नुकीली चीज को निकालने की कोशिश करने लगती है। तो उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे अब नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो अपना बेल्ट निकालती है और उसके घाव पर जल्दी से बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। हालांकि इससे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर सही टाइम पर अपने बॉयफ्रेंड का इलाज नहीं करवाती है तो उसके बॉयफ्रेंड की जान भी जा सकती है। इसलिए वो जल्दी से अपना फोन निकालकर मदद के लिए पुलिस को फोन करने लगती है। लेकिन उस जंगल में नेटवर्क मिल पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड का फोन इस्तेमाल करती है, लेकिन इसमें भी वही नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसलिए फोन नहीं लग रहा था। वह हार नहीं मानती। फिर इसके बाद वो मदद के लिए जंगल की ओर भागती है और एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है ताकि वो मदद के लिए किसी को आवाज लगा सके। लेकिन ऊपर से नजारा डरावना था। वो देखती है कि चारों ओर बस मौत की खाई और घना जंगल था और नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उम्मीदें खत्म हो रही थी। फिर अगले दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और तभी वो उसे छूती है तो पता चलता है कि अब उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और वो सांस भी नहीं ले रहा है। अपने साथी को खोने के बाद इस जंगल में अकेले फंसने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी और सोच में पड़ गई थी कि अब वो इस जंगल से बाहर कैसे निकलेगी। निराशा इतनी बढ़ गई कि इसलिए वो मरने का प्लान करती है। लेकिन तभी वो सोचने लगती है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा। वो बच्चे के बारे में सोचकर फिर से एक जीने की उम्मीद उसके अंदर आ जाती है और वो अपने बच्चे के लिए अपना फैसला बदल देती है और वो ठान लेती है कि अपने बच्चे के लिए वो जिंदा रहेगी, एक नई शक्ति के साथ। फिर अगले दिन वो लड़की अपना बैग लेकर उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जंगल इतना ज्यादा घना और डरावना था कि वो कितना भी चलती, आखिरकार घूम फिर कर वो उसी जगह पर आ जाती थी। तब वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि इस जंगल से बाहर कैसे निकलेगी। तभी उसकी नजर अपने बैग पर पड़ती है और एक विचार आता है। तभी वो अपना लैपटॉप बैग से बाहर निकालती है। वो सोचने लगती है कि इन चीजों से क्यों न हम इन्हें किसी इस्तेमाल में ही ले लें। तभी वो बैग से नोटों की गड्डियां निकालती है और एक एक करके जंगल में फेंकने लगती है ताकि उसे रास्ता याद रह सके। उसने पैसों को रास्ता बताने वाला निशान बना लिया, लेकिन पूरा दिन जंगल में भटकने के बावजूद वो फिर से उसी जगह पर आकर पहुंच जाती है। तब वो बैठकर सोचने लगती है कि बिना मैप और सही दिशा ज्ञान के इस जंगल से बिल्कुल भी नहीं निकल सकती है। इसीलिए वो थक हार करके अपने कैंप में वापस आती है और एक स्टील का तार निकालती है और उसे अपनी घड़ी से रगड़कर मैग्नेटाइज कर देती है। फिर उसके बाद वो किसी तरीके से कंपास। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और वो सोचने लगती है कि अब शायद हम उस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभी उसके लिए इससे भी भारी खतरा उसका इंतजार कर रहा है। तभी जंगल में से एक बहुत भयानक आवाज आती है और वो लड़की उस आवाज को सुनकर डर के मारे भागने लगती है। तभी उस लड़की का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो एक गहरे गड्ढे में चली जाती है। वो बेहोश हो गई थी। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक बहुत बड़ा पत्थर उसके शरीर के निचले हिस्से को दबा रखा है। तब वो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तब वो अपने सिर को छूती है तो उसे पता चलता है कि तेजी से गड्ढे में गिरने की वजह से उसका सिर फट चुका है और उसमें से खून भी बह रहा होगा। वह टूटी नहीं। तुरंत हिम्मत जुटाकर वो अपने बैग से एक कपड़ा निकालती है और अपने सिर में कसकर बांध लेती है। फिलहाल उसने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन वह पत्थर में दबी होने के कारण अपने आप को हिला भी नहीं सकती थी। यह देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अंधेरे में फिर एक रोशनी दिखी, लेकिन तभी उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की याद आती है। तब वो बच्चे के बारे में सोचती है और वो हिम्मत दिखाती है कि किसी भी हाल में उसे यहाँ से निकलना ही होगा। तभी वो अपने पास से एक छोटा सा पत्थर उठाती है
और उसे बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। ये काम नामुमकिन सा था। उस छोटे से पत्थर से बड़े पत्थर को तोड़ते तोड़ते उसके पूरे हाथ में चोट लग जाती है और वो बहुत थक जाती है। लेकिन उसके पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसके अंदर से हिम्मत आने लगी थी। वो काम उसके लिए बिल्कुल असंभव जैसा लग रहा था, लेकिन तभी वो देखती है कि उस पत्थर के नीचे एक छोटा सा छेद बनाने में सफल हो गई है। तब वो उस छेद से अपना पैर निकालने की कोशिश करती है और वो बहुत मशक्कत के बाद अपना पैर निकाल लेती है। फिर उसके बाद वो बहुत खुश होती है और उसके अंदर फिर से एक बार जीने की उम्मीद जाग जाती है। लेकिन बाहर निकलना अभी भी बाकी था। लेकिन जब वो खड़ी होती है और गुफा से निकलने की कोशिश करती है, तब वो देखती है कि उस गुफा का मुंह तो उससे काफी ज्यादा ऊपर था, इसलिए उसे चढ़ने में बहुत ज्यादा असंभव लग रहा है। चारों तरफ चिकनी चट्टानें थी, इसलिए उस लड़की के लिए जाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा टूट जाती है और रोने लगती है। फिर उसके बाद वो अपने होने वाले बच्चे की अल्ट्रासाउंड की तस्वीर देखती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और वो सोचने लगती है कि इतनी सारी मुसीबत आने के बावजूद भी मुसीबतें तो कम ही नहीं हो रही हैं। गुस्से और हताशा में वो गुस्से में एक पत्थर उठाती है और पूरी ताकत से उसे दीवार पर पटक देती है। तभी वो देखती है कि उस पत्थर की दीवार में एक छोटा सा छेद बन चुका था। उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। फिर वो लड़की देर न करते हुए उस गुफा से किसी तरीके से बाहर निकलते हुए वो एक जंगल में निकलती है और लकड़ी का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए चलने लगती है। उसका संघर्ष रंग लाया। फिर वो बहुत दिनों तक बिना रुके चलती रही और जब थक जाती है तो वो जंगल के जंगली फल तोड़कर खा लेती है और आखिरकार वो जंगल से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। उसकी हिम्मत और बच्चे के लिए उसके प्यार ने उसे बचा लिया और वो बहुत खुश होती है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।